मोदी चुप, राहुल चुप, तेजस्वी चुप, नीतीश चुप, लेकिन यह बच्ची शेरनी की तरह दहाड़ रही है। अगल बगल कुछ नामर्द भी खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी यह बच्ची शेरनी की तरह दहाड़ी है। सुनिए इस बच्ची ने क्या कहा है, उसके बाद मैं बताता हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं और जिनको अपमानित किया जाता है। ये सुनिए। बोल, मराठी नहीं बोला। नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल। नहीं आता। काला ये नहीं आता। तू ऑफिस लगा हुआ है। क्यों? क्यों बोले तो? नहीं बोला आता। लगा दिया। नहीं आता। गाना बोला नहीं मराठी। आता मुझे। गाना बोला मराठी। नहीं आता। गाना बोला मराठी। नहीं आता। वो महाराष्ट्र कैसे रहते? महाराष्ट्र कैसे रहते? महाराष्ट्र कैसे रहते तू? मेरी मर्जी से रहती हूँ। मर्जी कैसे रहता है? इनका नहीं निकालता महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में निकालता। क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर के? मेरा खुद का गाँव घर में है। तेरा। मेरे गांव का इनका घर है। तो लीजिए, मेरा गांव का घर है। शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए। भाषा से बात करूं, मेरे से बात मेरी मर्जी। कहां है सरकार, कहां है संविधान, कहां है कानून भैया? गरीबों के लिए इस देश में संविधान की बात होती है, संविधान की रक्षा की बात होती है। कहां है संविधान, जिसमें महाराष्ट्र जो भारत का अंग है उसी में कहा जाता जबरदस्ती, अरे चलो ठीक है, जिसको नहीं आता है नहीं आता, जिसको आता है वो बोलता ही है। सबसे शर्म की बात तो है ये लोग अपने गुंडागर्दी जो है ना कमजोर और गरीब हिंदी भाषियों पर लाते हैं, किसी मजबूत और बड़े बड़े हिंदी बोलने वालों पर नहीं। और इसके और उनका विरोध नहीं होता है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है उसके पास जाने की। किसी हीरो हीरोइन को टारगेट करिए ना, उसको रोक करके बोलिए जबरदस्ती की मराठी मत बोलो, हिंदी बोलो। बहुत सारे ऐसे हिंदी के कलाकार है ना, मराठी नहीं जानते हैं, उनको रोक करके दिखा दो एक बार। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है जिसका तलवा चाटता है तुम लोग, जिसका तलवा चाटता है तुम लोगों को नौकरी देता है, जाके बोल के दिखाओ उसको, तुम हिंदी बोलो मराठी मत बोलो। उल्टा ऐसा झापड़ मारेगा ना कि कान गरम कर देगा तुम लोगों का। जो भाषा के नाम पर देश में जो नफरत फैला रहे हो ना। और सबसे बड़ी चीज, इस बच्ची के आसपास देखिए, इस बच्ची के आसपास इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे 15 से 20 लोग इकट्ठे हैं। जी हां, वही लोग, वही देश के नागरिक जो सरकार चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं। और एक घटिया सोच के लोग, सामने अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, लेकिन एक शब्द भी इस बच्ची के समर्थन में नहीं बोला जाता है। चलो इस बच्ची का समर्थन मत करो, ये तो कह देते वहां पर कि इस बच्ची के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, इसको क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। अब भाषा के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जातीय, लिंग और भाषा का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान को तार तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी चुप है, यहां के मुख्यमंत्री भी चुप है, विपक्ष भी चुप है भैया, विपक्ष भी चुप है। अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा, कितना हद तक घटियागिरी हो रहा है कि विपक्ष भी चुप है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। और एक जगह नहीं, 50 ऑफिसों में चल रहा है, कहीं बैंक में चल रहा है, कहीं वोडाफोन के ऑफिस में चल रहा है, कहीं एयरटेल के ऑफिस में चल रहा है। धक्का मुक्की, किसी सिक्योरिटी गार्ड को मारा जा रहा है, कहीं मॉल में गार्ड को मारा जा रहा है, किसी सब्जी बेचने वाले के साथ गुंडागर्दी की जा रही है भाषा के लिए। तमाम चीजें, किसी चाय वाले के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। पर सरकार बेवकूफ की तरह चुपचाप देख रहा है, सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो कीड़े मकोड़े की तरह जो लोग हैं, जो जाति के नाम पर सोच के वोट देते हैं, जो पैसे के लिए सोच के वोट देते हैं, जो वोट के लिए, पार्टी के लिए सोच के वोट देते हैं, उनका वोट तो मिल ही रहा है ना भैया। क्या जरूरत थी सबके पछड़े में टांग अड़ाने का? कोई पिटा रहा है तो पिटाने दीजिए, कोई गाली खा रहा है तो गाली खाने दीजिए, किसी के साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो होने दीजिए। इन लोगों को तो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के एसी कमरा में वोट मिलिए जा रहा है जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। क्यों? क्योंकि क्षेत्र बटा हुआ है जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। और ये हो रहा है आपके बच्चों के साथ। यही चाहिए। अगर इन बच्चों को अपने राज्यों में नौकरी मिल गई होती तो इनको वहां जाकर के जिल्लत भरी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता, बेइज्जत नहीं होना पड़ता। थू है सरकार में बैठे हुए तुम लोग, थू है विपक्ष में बैठे हुए तुम लोग, जो अंधा और बहरा की तरह सब देख रहे हो। खामोश हो, चुप हो, शर्म आनी चाहिए। अगर इतना ही मर्दानगी तुम लोग के अंदर है तो बड़े बड़े अमीर हिंदी भाषियों के पास जाके दिखाओ। उल्टा बांस नहीं कर दिया तुम लोगों को तो समझ में आएगा।
ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कहां तक आप लोग को गलत लगा, अत्याचार लगा, अनाचार लगा, कैसा कुछ है कमेंट में लिखिएगा। उस वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइए ताकि सरकार का आंख खुले और इस पर कुछ एक्शन हो। बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।